जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एमएस एक्सेल का एक फ़ंक्शन सिखाऊंगा जिसमें एवरेज और एवरेज ए के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक कंडीशनल फ़ंक्शन है जो जिसमें जिस तरह पहले हमारे पास काउंट इफ़ और काउंट इफ्स है, इसी तरह हमारे पास सम इफ़ और सम इफ्स है। फिर उसके बाद एवरेज इफ़ और एवरेज ए, एवरेज इफ़्स, ये 4 फंक्शन हैं, ठीक है। उनमें से पहले जो है ना, मैं आप लोगों से एवरेज और एवरेज ए के बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। जिस तरह एवरेज इस तरह निकाली जाती है, जितनी हमारे पास फिगर्स होते हैं, यानी कि 10, 20, 30, ये 3 यानी कि अमाउंट्स हैं, ठीक है ना, या 3 वैल्यूज़ हैं। अगर हम इनको आपस में सम करें, सम करने के बाद इसको हम इन्हीं 3 के ऊपर डिवाइड करें, तो ये इसका एवरेज निकाल करके हमें दे देती है। जिस तरह देखें, मैंने निकाला है 15, 25 और 35 का टोटल बनता है 75। 75 को हमने 3 पर डिवाइड किया तो हमारे पास उसकी एवरेज अमाउंट निकल आई है, ठीक है ना। तो एवरेज अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले जो है ना, सम का फंक्शन जो यानी कि सम है, ये ज़रूर होना होता है, ठीक है ना। ये एवरेज में जब एवरेज का फार्मूला लगाया जाता है, ये ऑटोमेटिक जो है ना सम हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जिस तरह देखिए, हमारे पास कुछ डाटा मैंने लिया हुआ है। ये मैंने डाटा लिया हुआ है, इसमें ना मैंने कुछ यानी कि सेलर नेम है और उनकी मंथ की जो है ना सैलरी है, इनकी मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ, ठीक है ना। जो इक्वल टू एवरेज, फिर इस टोटल को सिलेक्ट किया। अब देखना ये है कि मेरे पास 10 वैल्यूज़ हैं। अब ये जमा करके 10 के ऊपर डिवाइड करेगा या 9 के ऊपर डिवाइड करेगा। अगर 10 के ऊपर डिवाइड करेगा तो फिर जो पाकिस्तान लिखा हुआ है ये इसको काउंट करेगा, लेकिन यहाँ एवरेज में ऐसा नहीं करेगा। ये सम करके 9 के ऊपर डिवाइड कर देगा, क्योंकि ये पाकिस्तान लिखा हुआ है। अल्फ़ाबेट जो भी यानी कि जो टेक्स्ट में लिखा हुआ होगा उसको वो स्किप कर देगा, ठीक है ना। तो ये स्किप करने के बाद वो उसका एवरेज जो है ना वो निकाल कर देगा 779.5556, ठीक है ना। जिस तरह मैं यहाँ पर एक साइड पर आपको इसका सम करके उसको डिवाइड करके दिखा भी देता हूँ कि ये किस तरह करता है, ठीक है ना। इक्वल टू पहले यहाँ पर सम का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। सम का फार्मूला लगाने के बाद फिर हम ऊपर वाली जो 4 रोज़ हैं, ठीक है ना, 4 वैल्यूज़ हैं, उसको सिलेक्ट करके ये हमारे पास टोटल आ गया 7016। अगर हम इसको 10 के ऊपर डिवाइड करें तो इसका जो है एवरेज निकलेगी हमारी, वो निकलेगी 701.6, ठीक है। अगर 9 के ऊपर डिवाइड करें तो वो 779 जो है ना 779.55556 ये निकाल करके दे देगा। ये देखें 7, इसको रो को थोड़ा सा वाइड कर देते हैं, रो को थोड़ा सा वाइड करते हैं, हाँ 779.55556। 8 इसीलिए यहाँ पर ला रहा था क्योंकि वो राउंड कर रहा था ना फिगर को। तो ये यानी कि उसने पाकिस्तान वाले रो को जो है ना उसने स्किप कर दिया, उसको काउंट भी नहीं किया। ये एवरेज में करता है, ठीक है ना। एवरेज में ये ऐसा काम करता है, अगर आपके पास कोई रो या सेल जो है ना वो ब्लैंक हो, वो उसको भी स्किप कर देगा सारा कुछ। यानी कि अगर आपके पास टेक्स्ट होगा उसको भी स्किप करके जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसको उसी के ऊपर डिवाइड कर देगा। अब आ जाते हैं एवरेज ए पर। एवरेज ए फंक्शन जो है ना वो है सेम इसी तरह ही एवरेज की तरह, इक्वल टू एवरेज ए, ठीक है ना। टैब प्रेस किया, फिर सारे को उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद टैब ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर प्रेस करेंगे तो वो इस पाकिस्तान को भी उसने जो है ना काउंट कर दिया है। यानी कि ये एवरेज ए जो है ये ट्रू और फॉल्स को जो है ना काउंट करता है। अगर हमारा यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो उसको फॉल्स कंसीडर करेगा, ठीक है ना। फॉल्स कंसीडर करके फिर उसको जो है ना एक उसकी वैल्यू बढ़ा देगा, यानी कि इसका टोटल करके उसने 10 के ऊपर उसने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो उसकी एवरेज निकल आई 701.6। अगर मैं यहाँ पर ट्रू लिख देता हूँ, यानी कि यहाँ पर एक जगह पर मैं ट्रू लिखता हूँ और दूसरी जगह पर मैं फॉल्स लिखता हूँ, तो वो एक को कंसीडर करेगा, एक को एक कंसीडर करेगा, नीचे वाला दोनों कंसीडर करेगा, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को। लेकिन नीचे जो ट्रू जहाँ पर होगा वहाँ पर वैल्यू जो है ना वो एक आ जाएगी बजाय 0 के, ठीक है।
अगर देखें यहाँ पर मैं जहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ है इस जगह पर मैं अगर ट्रू लिखूँ, ये इसकी वैल्यू वापस बढ़ा देता हूँ, ऊपर जहाँ पर लिखा हुआ है ट्रू लिखता हूँ, ऊपर वाले को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे काउंट ए वाले को, एवरेज ए वाले को जो है ना वो फ़र्क पड़ जाएगा, यानी कि उसने एक जमा कर दिया है उसमें। ठीक है, फॉल्स लिखा दोबारा से वही आंसर आ गया, अगर ट्रू लिखा तो उसको एक उसने जमा कर दिया, एक जमा करके उसका 0.6 के बजाय 7 कर देगा। ये आई थिंक एवरेज और एवरेज ए में आप लोगों को समझ आ गई होगी, इस कंसेप्ट इसका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मज़ीद इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स हासिल करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो नए सीखने वाले हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।